वेलकम टू लक्की एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर जो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इन आईटी मीन्स दैट द डेटा अवेलेबल इन द डेटाबेस इज बोथ एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। इसका आंसर होगा डेटा इंटीग्रिटी। आईटी में इसका अर्थ है कि डेटाबेस में उपलब्ध डेटा दोनों सटीक और सुसंगत हैं। तो यह है डेटा इंटीग्रिटी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा HTTP। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? तो ये HTTP है। क्वेश्चन नंबर 3, सिस्टम्स रनिंग मोर देन वन प्रोसेस कंकरेंटली आर कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा मल्टी प्रोग्रामिंग। सिस्टम पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलाने को मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा अ प्राइमरी की इज ऑल्सो ए कैंडिडेट की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह है एक प्राइमरी की कैंडिडेट की भी है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ ए मेमोरी बफर यूज्ड टू एकोमोडेट अ स्पीड डिफरेंशियल। तो इसका आंसर हो जाएगा कैशे। गतिभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को कैशे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, डैश चेंजेस each time it is installed to avoid detection by antivirus software। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीमॉर्फिक वायरस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाए जाने से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन जब भी स्थापित किया जाता है परिवर्तित होता है? तो यह है पॉलीमॉर्फिक वायरस। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज नॉट एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा रैम। निम्नलिखित में से कौन सी बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो ये रैम है जो बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, इन नेटवर्क्स WEP स्टैंड्स फॉर। तो इसका आंसर हो जाएगा वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। नेटवर्क में WEP का अर्थ होता है वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। क्वेश्चन नंबर 9, इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिवाइसेस Which device is used in data link layer। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिज। निम्नलिखित यंत्रों की सूची में डाटा लिंक को लेयर में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये ब्रिज यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, इन IT टर्मिनोलॉजी फेल्योर इन द कर्नेल इज कॉल्ड एज। तो यह है क्रैश। सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली में कर्नल भंग को क्या कहते हैं? तो इसे क्रैश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रिलेटेड टू कंप्यूटर्स व्हाट इज वेटवेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमन ब्रेन। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? तो ये मानव मस्तिष्क होता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच एल्गोरिदम इज यूज टू डिसाइड द पाथ ऑफ ट्रांसफर द पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा राउटिंग। स्रोत स्थल से गंतव्य तक पैकेटों को स्थानांतरित करने के मार्ग को निर्णय के लिए किस कलन विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये मार्ग निर्देश है जिसका प्रयोग किया जाता है स्रोत स्थल से गंतव्य तक पैकेटों को स्थानांतरित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच मैकेनिज्म इज यूज्ड बाय द कंप्यूटर वायरस वर्म टू डुप्लीकेट इटसेल्फ। तो इसका आंसर है स्पॉन। कंप्यूटर वायरस वर्म द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो ये स्पॉन है जिसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, A dash is an agreement between the communicating parties on how communication is to proceed। तो इसका आंसर है प्रोटोकॉल। डैश दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। तो यह है प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 15, द कंप्लीट फॉर्म ऑफ IC इन इलेक्ट्रॉनिक्स इज। तो यह है इंटीग्रेटेड सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक्स में IC का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन नंबर 16, इन IT द मेथड फॉर अपडेटिंग द मेन मेमोरी एज सुन एज अ वर्ड इज रिमूव्ड फ्रॉम द कैशे इज कॉल्ड। तो इसका आंसर है राइट बैक। कैशे में से वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अद्यतन करने की विधि को राइट बैक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस द स्पॉन मैकेनिज्म टू डुप्लीकेट इटसेल्फ। तो यह है वॉर्म। इनमें से कौन स्वयं को डुप्लीकेट करने के लिए
स्पॉन मैकेनिज्म अपनाता है, तो ये है वॉर्म। क्वेश्चन नंबर 18, इन कंप्यूटर प्रोसेसिंग डैश selects processes from the pool and loads them into memory for execution। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉब शेड्यूलर। कंप्यूटर प्रोसेसिंग में जॉब शेड्यूलर पूल से प्रक्रमों को चुनता है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है। क्वेश्चन नंबर 19, द नेटवर्क इज ओवरलोडेड विथ एनॉर्मस डाटा सेंट बाय मेनी कंप्यूटर्स विद इन द नेटवर्क। द इनएबिलिटी ऑफ द नेटवर्क टू डिलीवर द डाटा इज टर्म्ड एज। तो इसका आंसर है कंजेशन। नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डेटा के अत्यधिक भरे जाने पर नेटवर्क डेटा नहीं दे पाता, उसे कहते हैं कंजेशन। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द ऑड वन आउट। तो इसका आंसर हो जाएगा C++। लिनक्स, विंडोज 98 और विंडोज 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 21, Dash is a type of computing that performs computation, storage and even applications as a service across a network। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है, तो यह है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्वेश्चन नंबर 22, which scheduling service is used to handle traffic with different priorities। तो यह है QoS ट्रैफिक शेड्यूलिंग। भिन्न भिन्न प्राथमिकताओं के चलने के कारण ट्रैफिक को संभालने के लिए कौन सी शेड्यूलिंग सर्विस का प्रयोग किया जाता है, तो यह है QoS ट्रैफिक शेड्यूलिंग। क्वेश्चन नंबर 23, इन IT एसोसिएटिव मेमोरी इज कॉल्ड एज। तो यह है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएट मेमोरी को कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, WiMAX स्टैंड्स फॉर। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 25, वन ऑफ द कॉमन फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिमोट सेंसिंग डेटा एज इंफॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा थीमेटिक मैप्स। सूचना के रूप में दूर संवेदी डेटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म किस रूप में है, तो यह है विषयक मानचित्र के रूप में। क्वेश्चन नंबर 26, डैश इन्वॉल्व्स ट्रैवर्सिंग द एंटायर फाइल सिस्टम मार्किंग एवरीथिंग दैट कैन बी एक्सेस्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा गार्बेज कलेक्शन। निम्नलिखित में से किस में जो भी फाइल फोल्डर एक्सेस किया जा सकता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरना पड़ता है, तो यह है कचरा एकत्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 27, इन नेटवर्क्स a small message used to pass between one station to another is known as। तो इसका आंसर हो जाएगा टोकन। नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है, तो ये टोकन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28, UDP इज अ। तो इसका आंसर हो जाएगा कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। UDP एक कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है। क्वेश्चन नंबर 29, in the following list of devices which device is used in network layer। तो इसका आंसर है राउटर। यंत्रों के निम्नलिखित सूची में से नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है, तो यह राउटर है जिसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, सेंडिंग अ फ्रेम टू ए ग्रुप ऑफ स्टेशंस इज नोन एज। तो यह है मल्टीकास्टिंग। स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं, तो यह मल्टीकास्टिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कैच मेमोरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। कैच मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये रेफरेंस की स्थिति के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 32, डेटा इन डेटाबेस एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सटेंशन। किसी विशेष समय में डेटाबेस में डेटा को क्या कहते हैं, तो ये एक्सटेंशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायोड्स आर जनरली यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन। डायोड का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है, तो ये परिशोधन के लिए डायोड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड ऑन डेटा स्टोर्ड इन रजिस्टर्स। तो इसका आंसर है माइक्रो ऑपरेशन। रजिस्ट्री में संचित डाटा पर
निष्पादित ऑपरेशन को माइक्रो ऑपरेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपोनेंट्स कैन नॉट बी डेवलप्ड विद इन एन इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफॉर्मर। निम्नलिखित में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता। तो ये ट्रांसफार्मर है जो एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 36, विच सर्किट इज यूज्ड टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप। 1 बिट डेटा का संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है। तो ये फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 37, वेयर इज ए ट्रांजिस्टर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड। तो इसका आंसर हो जाएगा हियरिंग एड। ट्रांजिस्टर के किसमें होने की अधिकांशतः संभावना होती है। तो ये श्रव्य उपकरण में ट्रांजिस्टर होने की अधिकांशतः संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 38, इन कंप्यूटर साइंस डेटा हैजार्ड अकर्स व्हेन। तो ये होगा पाइपलाइन चेंजेस द ऑर्डर ऑफ रीड राइट एक्सेस टू ऑपरेंड्स। कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर खतरा उत्पन्न होता है जब पाइपलाइन रीड राइट एक्सेस का क्रम ऑपरेंड्स के लिए बदल देती है। क्वेश्चन नंबर 39, सीपीयू शेड्यूलर इज ऑल्सो नोन एज। तो इसका आंसर हो जाएगा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। सीपीयू शेड्यूलर को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, सीपीयू कंसिस्ट्स ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर एंड कंट्रोल यूनिट। सीपीयू में अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर तथा कंट्रोल यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 41, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यह है ओपेरा। ओपेरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी का ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 42, एटीएम इज द एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ। तो यह है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 43, कॉन्स्टेंटली रनिंग सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेसेस आर नोन एज डेमन्स। निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को डीमन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट्स इन कंप्यूटर सिस्टम इन द अब्सेंस ऑफ मोर कंप्लीट प्रोटेक्शन स्कीम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा पासवर्ड्स। कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पूर्ण स्कीमों के अभाव में मदों को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो पासवर्ड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, इन आईटी द टेक्निक दैट इज यूज्ड टू इंक्रीज द बैंडविड्थ इज। इसका आंसर हो जाएगा मेमोरी इंटरलीविंग। आईटी में बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मेमोरी इंटरलीविंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, इन आईटी द टेक्निक ऑफ डिलेइंग आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट्स टेम्पोरली इज नोन एज। तो इसका आंसर हो जाएगा पिगी बैंकिंग। आईटी में आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट को अस्थायी रूप से देर से भेजने की तकनीक को पिगी बैंकिंग कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर जो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिकों पे वीडियो अपलोड कर चुका है, कृपया उसे भी जरूर देखें। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो करेंट अफेयर्स और मिसलेनियस जीके जो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था उससे रिलेटेड होगा, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा एसएससी सीजीएल 2016 का। इसके बाद हम लोग एसएससी एमटीएस कैंसल्ड पेपर का टॉपिक वाइज क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे, तो कृपया उसे भी जरूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।